और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और स्वागत है आपका मेरे खास प्रोग्राम सुबह की शुरुआत सकारात्मक खबर के साथ। जी हां, सकारात्मक खबर में आज मुद्दा जुड़ा है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के मुखिया शिवपाल सिंह यादव से। शिवपाल सिंह यादव जिस तरह से अपना एक बेहतरीन आगाज कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, आगाज तो पहले वो कर चुके हैं, लेकिन मैं लोकसभा चुनाव के बाद उनके आगाज की बात कर रही हूं। और उनकी जो पहली रैली हाल ही में हुई थी चंदौली में, वो कहीं ना कहीं बयां कर रहा है कि अगर ऐसे ही उनकी रैली में इस तरह से भीड़ जुटती रही तो वो बुआ और बबुआ यानी कि SP BSP के पसीने छुड़ा सकता है, क्योंकि शिवपाल को लगातार जो है कम आका जा रहा है। जाहिर सी बात है कि उनकी पार्टी अभी नई है, जाहिर सी बात है उनकी पार्टी में कोई बड़े नेता नहीं है, जाहिर सी बात है कि सपा बसपा उनसे ज्यादा वर्चस्व वाले हैं, जाहिर सी बात है कि रसूख भी है, जाहिर सी बात है मायावती की राजनीतिक परिपक्वता बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है सपा बसपा बहुत मजबूत है इस बार उत्तर प्रदेश में, और जो ये बात बीजेपी को भी बार बार जो है सोचने पर मजबूर कर रही है कि आखिर ऐसी क्या रणनीति बनाए उत्तर प्रदेश में कि 2014 का करिश्मा फिर से दोहराया जाए। और ऐसे में जिस तरह से शिवपाल सिंह यादव ने गठबंधन के बाद यानी सपा बसपा के गठबंधन के बाद सकलडीहा जो कि वाराणसी मंडल में आता है, वहां पर उन्होंने पहली रैली की। और आपको पता है पूर्वांचल का बहुत अहम हिस्सा माना जाता है बनारस को, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद भी हैं। तो ऐसे में वहां पर उनकी पहली रैली होना और रैली में वहां पर लोगों की भीड़ जुटना और 10,000 से ज्यादा वहां पे कार्यकर्ता आना, और ऐसे जैसे उनका काफिला बढ़ा, काफिला पहुंचते पहुंचते उनकी गाड़ियां 3 दर्जन थी, और वहीं मुगल सराय और चंदौली पहुंचते पहुंचते इनकी तादाद कई गुना हो गई, और 10,000 से ज्यादा पार्टी नेता और कार्यकर्ता और लोग मौजूद थे शिवपाल की रैली में। 3 गाड़ियों से वो कई गुना हो गई। कहां पर? मुगल सराय और चंदौली पहुंचते पहुंचते शिवपाल सिंह यादव। तो ऐसे में शिवपाल सिंह यादव को कम आंकना भी भारी पड़ सकता है। SP BSP BJP कांग्रेस बाकी सभी दलों का यही मुख्य दल हैं उत्तर प्रदेश में, तो ऐसे में भारी पड़ सकता है। कभी कभी छोटी बात भी कमाल कर जाती है, और अक्सर हम छोटी सी बात को कहीं ना कहीं दरकिनार कर देते हैं। और शिवपाल सिंह को भी अदना सा नेता माना जा रहा है उत्तर प्रदेश में, लेकिन शिवपाल सिंह अदने से नेता नहीं है। भले ही वो अपने भाई मुलायम सिंह और अखिलेश यादव के उस सियासी शक्ति के सामने अभी थोड़े से फीके नजर आ रहे हों, क्योंकि लगातार राजनीतिक पंडित भी कह रहे हैं कि वो वोट काटने की शक्ति रख सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा वोट बैंक अभी बनाने की कुव्वत नहीं रखते हैं। खुद मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका मजाक भी उड़ाया था कि बीजेपी उन पर पानी की तरह पैसा बहा रही है, लेकिन सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा, और अखिलेश यादव इस बात पर हंसे भी थे। ऐसे में भले ही मायावती ने उनका मजाक उड़ाया हो, लेकिन शिवपाल सिंह यादव की ताकत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए किसी भी दल को। सिर्फ बसपा SP नहीं, बीजेपी और कांग्रेस को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कभी कभी एक वोट, और कभी कभी कहते हैं ना क्रिकेट की भाषा में, कभी कभी 1 रन से भी टीम हार जाती है, 1 विकेट से भी कोई टीम जीतती है, कोई हार जाती है। तो यही एक है कि हो सकता है कि शिवपाल भले ही उनका राजनीतिक वजूद अभी धीरे धीरे पहले से रहा है, ऐसा नहीं है कि उनका फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, इटावा जसवंत नगर से लगातार विधायक है, वहां पर उनका लगातार वर्चस्व, वहां पर उनकी रसूख में कोई कमी नहीं, लेकिन हाँ बाकी क्षेत्रों में उनको रसूख बनाना है। उनकी पार्टी में कई बड़े बड़े नेता हैं, और ऐसे संगठन तौर पर उन्होंने सपा में रहकर काम किया, उन्हें पता है कौन सी नब्ज पे उन्हें अपनी पार्टी के लिए काम करना है, लगातार लोगों को जोड़ भी रहे हैं। तो ऐसे में शिवपाल को कम समझना भी अखिलेश और मायावती के लिए परेशानी का सबब हो सकता है। सकारात्मक ये है शिवपाल सिंह यादव के लिए, उनकी रैली सबसे बड़ा सकारात्मकता का सबूत है कि अगर ऐसा ही दिखता रहा उनकी रैलियों में आलम, तो कहीं ना कहीं मुश्किल में पड़ सकते हैं अखिलेश यादव और मायावती। भले ही वो उन्हें कमतर आंक रहे हों, भले ही अखिलेश यादव बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो। कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट इंसान को ले डूबता है। और जाहिर सी बात है कि मुलायम सिंह का फैक्टर भी यहाँ पे काम कर सकता है, क्योंकि अभी वो सबसे ज़्यादा विचित्र स्थिति में है कि वो ना भाई के साथ है और ना बेटे के साथ है। कभी भाई, कभी बेटा, कभी बेटा, कभी भाई, ऐसी स्थिति उनकी चल रही है। खैर ये उनकी मजबूरी है, इसमें उनको भी दोष देना सही नहीं है, लेकिन अब तो समय आ ही गया है, उन्हें पत्ते तो साफ करने ही पड़ेंगे कि प्रचार प्रसार किसकी तरफ से करेंगे। क्या सिर्फ इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि फिर एक बुरा मान जाएगा इसलिए नहीं करेंगे, या फिर अब सीधे सीधे पत्ते खोल ही देंगे कि आखिर वो है किसके साथ, सियासी तौर पर या व्यक्तिगत तौर पर। खैर तो ऐसे में शिवपाल की रैली में जिस तरह से लोगों का मजमा जुटा है, शिवपाल के नारे लगे हैं, शिवपाल का जो काफिला जो 3 से कई गुना हो गया है, वो देखने को मिला
चंदौली जो मैं आपको जिक्र कर रही हूँ, सकलडीहा में जो उनकी रैली हुई है, वाराणसी मंडल के अंतर्गत आता है ये, जहां पर उनकी लोग सपा बसपा के गठबंधन के बाद पहली रैली हुई है, वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव मायावती को सोचने पर मजबूर कर सकता है। और सकारात्मक ये है कि शिवपाल अगर ऐसा ही दिखाते रहे वर्चस्व उत्तर प्रदेश में, तो निस्संदेह उन्हें उस वर्चस्व का फायदा मिल सकता है, और ऐसे में उन्हें कम आंक, जो भी दल उनको कम आंक रहे हैं, उनके लिए भारी मुसीबत साबित हो सकते हैं शिवपाल। तो दर्शकों, आज सकारात्मक खबर में बस इतना ही। होगी आपसे फिर मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।